Hi everyone, once again welcome to my YouTube channel Physics with Dr. Sanjay Bhargav. In this video of microwave electronics, we will discuss about excitation of modes in rectangular waveguide through probe or electric excitation, loop or magnetic excitation and aperture excitation. We will also discuss about excitation of modes in circular waveguides. Let us first pick up excitation of a mode in rectangular waveguide. In microwave setups, the power is fed from a generator to a waveguide or from one waveguide to another. कोई भी जो माइक्रोवेव सेटअप होता है उसमें पावर या तो हम जनरेटर से वेवगाइड को देते हैं या फिर एक वेवगाइड से दूसरे वेवगाइड को देते हैं. द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर. जो हमारा यहां पर मूल उद्देश्य है वो है कि हम दोनों परिस्थितियों में मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करना चाहते हैं. This is achieved by orienting the exciting elements such as probe, hole or loop to produce roughly the same field pattern of the mode to be excited. अब इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्साइटिंग एलिमेंट है जिसमें या तो प्रोब हो सकता है, होल हो सकता है या लूप हो सकता है, उसको इस प्रकार से ओरिएंट करते हैं ताकि वो जिस मोड को हमें एक्साइट करना है वैसा ही एक फील्ड पैटर्न बनाकर दे दे. नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्साइटेशन इज द प्रोब एक्साइटेशन और इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन. The output from the generator is obtained through a coaxial cable. If the outer conductor and the insulation is removed in a small portion, it forms a probe. तो पहले सेंटेंस में हमने बताया उस की प्रोब बनाते कैसे हैं. यहां पर जो जनरेटर का आउटपुट है वो एक कोएक्सियल केबल के माध्यम से लिया जाता है. इसमें आउटर कंडक्टर या फिर इंसुलेशन को छोटे से हिस्से में हटाकर एक प्रोब बनाते हैं. द प्रोब बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. दिस प्रोब बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहां पर ये हमारे लिए प्रोब के रूप में काम करता है. तो ये कोएक्सियल केबल है. देखिए फिगर के अंदर अपन दोबारा देख लेते हैं कि ये कोएक्सियल केबल है जो जनरेटर से आ रही है. यहां पर ये जो पॉइंट है यहां से हम ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर बनाता है. टू एक्साइट द TE10 मोड इन द रेक्टेंगुलर वेवगाइड, द प्रोब इज लोकेटेड एट x is equal to a/2 where the electric field is maximum. Now हम TE10 मोड को रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर एक्साइट करना चाहते हैं. तो यहां पर प्रोब को हम x इक्वल टू a/2 डिस्टेंस पर रख देते हैं जिस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है. इट इज लोकेटेड एट द मिडल ऑफ अ ब्रॉड वॉल एज शोन इन फिगर A अबव. तो यहां पर देखिए कि इस फिगर के अंदर ये ब्रॉड वॉल के बीच में इस प्रोब को हम लगा देते हैं. यही बात हमने यहां पर कहा है कि अगर मान लीजिए हमें लोकेट करना है प्रोब को, इट इज एट द मिडल ऑफ अ ब्रॉड वॉल. जो चौड़ी वाली दीवार है उसके बीचों बीच लगाते हैं जैसा हमारे को ऊपर फिगर ए में बताया गया है. टू एक्साइट TM11 मोड, the probe is inserted into the guide parallel to the direction of propagation through a shorter wave wall. तो यहां पर ये छोटे वाली दीवार में से इस प्रकार से प्रोब को हम एंटर कराते हैं.
ठीक है ना, दिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और ये छोटी वाली दीवार में से आपने प्रोब को एंटर कराया है। शॉर्टर वेव गाइड वॉल एज शोन इन फिगर बी। अगर मान लीजिए हमें हायर मोड्स को एक्साइट करना है तो हमें एक से ज्यादा प्रोब्स की जरूरत पड़ती है और उन्हें एक निश्चित ओरिएंटेशन के अंदर हमें रखना भी पड़ता है। यही बात हमने यहां पर कही है। टू एक्साइट हायर ऑर्डर मोड्स, मोर नंबर ऑफ प्रोब्स इन द डिजायर्ड ओरिएंटेशंस आर यूज्ड। तो ये यहां पर दो प्रोब हैं, लैम्डा जी बाई 2 डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं, और इन दोनों प्रोब्स को यहां पर रखने से हम हायर ऑर्डर मोड्स को एक्साइट कर सकते हैं। ये फिगर क्या बताता है कि एक्साइटेशन ऑफ TE20 मोड। द फिगर C shows the probe excitation of TE20 mode. Here two probe induce fields in opposite directions. देखिए यहां पर फील्ड डायरेक्शंस किधर है, सब ऊपर की तरफ, और यहां पर फील्ड डायरेक्शंस किधर है, सब नीचे की तरफ। इसीलिए हमने कहा है ये दोनों प्रोब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। Then we talk about the second type of excitation, which is normally called as the loop excitation or the magnetic excitation. In this excitation, the central conductor is bent in the form of a small circular loop and is connected to the outer conductor or waveguide wall. हमने क्या बोला है यहाँ पर हम एक लूप को यूटिलाइज करते हैं। देखिए ये हमारे लिए यहाँ पर लूप है, ये भी हमारे लिए यहाँ पर लूप है, ठीक है ना। तो एक सेंट्रल कंडक्टर को मोड़कर इस तरह का हम शेप दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल सर्कुलर लूप एंड इज कनेक्टेड टू द आउटर कंडक्टर और वेवगाइड वॉल। इसे हम आउटर कंडक्टर या वेवगाइड वॉल से हम जोड़ देते हैं। देखिए यहां पर भी ये जुड़ा हुआ है। द प्लेन ऑफ द लूप इज ओरिएंटेड नॉर्मल टू द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज द लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये जो लूप है इसका हम प्लेन इस तरह से लगते हैं क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे। तो यहां पर इस प्लेन को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल आनी चाहिए। द प्लेन ऑफ द लूप इज ओरिएंटेड नॉर्मल टू द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज द लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। द लूप is located at a place where maximum value of H is desired in a particular mode. The loop is located at a place where maximum value of H is desired in a particular mode. तो हर जगह हमने कहा है कि जो प्रोब है उसका ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। To excite TE10 mode in a rectangular waveguide, the loop is inserted at the center of the small dimension wall with plane of the loop normal to the broader wall as shown in the figure. अगर हमें TE10 मोड एक्साइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? The loop is inserted at the center of the small dimension wall with the plane of the loop normal to the broader wall. ये देखिए ऊपर यहां पर इस तरह से हमने एंटर किया और ऊपर वाली जो दीवार है इसके पर, ये ऊपर वाली दीवार कैसे है? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और लूप कैसा है? इस तरह के प्लेन में है। तो यहां से हम इस तरह का एक अरेंजमेंट करने के बाद हम एक तरह से हमारे लिए TE10 मोड को एक्साइट कर सकते हैं। देन इट कम्स एज द थर्ड टाइप ऑफ एक्साइटेशन इज थ्रू एपर्चर एक्साइटेशन। दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन is used to couple waveguides. Example, directional coupler and the waveguide junctions. इस तरह के एक्साइटेशन को हम कहां पर यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं या तो डायरेक्शनल कपलर के अंदर या वेवगाइड जंक्शंस के अंदर। द कपलिंग इज obtained by drilling holes, slits or irises in the common wall so as to induce the desired field configuration. जो कॉमन वॉल होती है ना
वहां पर हम एक होल ड्रिल कर सकते हैं या स्लिट ड्रिल कर सकते हैं या आई, जिसको हम आयरस बोलते हैं, उसको ड्रिल कर सकते हैं। एक स्लिट ड्रिल कर सकते हैं, एक होल ड्रिल कर सकते हैं, एक आयरस ड्रिल कर सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा। इसीलिए वहां पर हमने होल के साथ में ब्रैकेट में एस लिखा है। तो डिजायर्ड फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जितने होल्स, जितने स्लिट्स और जितनी आयरसेस की जरूरत पड़ती है उतना हम कर सकते हैं। द अपर्चर और द होल सर्व्स एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो होल ड्रिल करते हैं, जो अपर्चर हम कट करते हैं, वो हमारे लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है इन द प्लेन नॉर्मल टू द अपर्चर, एंड अ मैग्नेटिक डाइपोल इन द प्लेन ऑफ द अपर्चर इज शोन इन फिगर ए। तो देखिए यहां पर फिगर ए में इस बात को प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो अपर्चर आता है ना, ये किस तरह से बिहेव करता है, ये यहां पर हमारे लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल है आपके पास में। तो इस फिगर ए में जो इलेक्ट्रिक अपर्चर, जो अपर्चर हम ड्रॉ करते हैं, वो बेसिकली हमारे लिए किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल इन द प्लेन ऑफ द अपर्चर, एंड दैट इज शोन इन फिगर ए। अब देखिए फिगर बी जो है, इट शोज वेरियस अपर्चर्स कपल्ड सिस्टम्स लाइक वेवगाइड्स, वेवगाइड टू अ सोर्स। तो यहां पर ये कपलिंग अपर्चर है, ये किसको जोड़ रहा है, एक वेवगाइड को दूसरे वेवगाइड के साथ जोड़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो वेवगाइड है वो एक कैविटी के साथ आप इसको इस अपर्चर के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। The size and the location is determined by coupling and the other characteristics of the device system. तो यहां पर इन अपर्चर्स का लोकेशन, इनका साइज, ये सब चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स से निर्धारित होती हैं। तो जैसा हमारा सिस्टम है, जैसा हमारे डिवाइस की आवश्यकता है, उसी के अनुसार हम अपर्चर का साइज और लोकेशन डिसाइड करते हैं। अब हम पिकअप करते हैं एक्साइटेशन ऑफ मोड्स इन सर्कुलर वेवगाइड्स। अभी तक हम जब बात कर रहे थे, चाहे हमने प्रोब एक्साइटेशन की बात की हो, चाहे हमने लूप एक्साइटेशन की बात की हो, चाहे हमने अपर्चर एक्साइटेशन की बात की हो, इन तीनों एक्साइटेशन से हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर टीएम या टीई मोड्स को आराम से एक्साइट कर सकते हैं। जो चीज ध्यान देने की है वो क्या है कि हमें पोजीशन और ओरिएंटेशन बहुत ध्यान से कैलकुलेट करके वहां पर रखना पड़ता है, और उसी के आधार पर हमारे डिफरेंट मोड्स एक्साइट किए जा सकते हैं। अब हम सर्कुलर वेवगाइड में आते हैं। टी मोड्स हैव नो जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टीएम मोड्स हैव नो जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। If a device is inserted in a circular guide in such a way that it excites only a Z component of electric intensity, then the wave propagating through the guide will be a TM mode. हम क्या करते हैं कि एक सिलेंड्रिकल या सर्कुलर वेवगाइड में एक डिवाइस इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं कि इट एक्साइट्स द Z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो वो EZ वहां पर आ जाता है। अगर EZ आ गया तो इसका मतलब है HZ इज 0, तो वहां पर जो मोड्स जनरेट होंगे वो कौन से हो जाएंगे, TM modes। इसीलिए हमने सेंटेंस लिखा है, if a device is inserted in a circular guide in such a way that it excites a Z component of electric intensity, the wave propagating through the guide will be the TM mode. Similarly, if a device is placed in a circular guide in such a manner that only the Z component of the magnetic intensity exists, the traveling wave will be a TE mode. अब इसका दूसरा काम भी कर सकते हैं, हम डिवाइस को इस तरह से प्लेस करते हैं सर्कुलर वेवगाइड में कि वो केवल मैग्नेटिक फील्ड का Z कंपोनेंट जनरेट करेगा। तो HZ अगर एग्जिस्ट करेगा तो EZ 0 है, इसीलिए वहां पर जो ट्रैवलिंग वेव आएगी वो TE मोड्स जनरेट करेगी। यहां पर जो फिगर ए है वो क्या बताता है, फिगर ए शोज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोब and the coaxial excitation of modes using the above discussed principle। जो हमने दो प्रिंसिपल यहां पर डिस्कस किए हैं कि हम अपने प्रोब को इस प्रकार से रखते हैं कि या तो HZ जनरेट करेगा तो हमारे को TE वेव्स मिलेंगे, और अगर EZ जनरेट करेगा तो हमें TM मोड्स मिल जाएंगे। ये फिगर ए में यहां पर बताया गया है। ये एक्साइटिंग कोएक्सियल केबल है, यहां पर TM01 मोड जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर आप देखिए कि
यहाँ पर TE11 मोड आ जाएगा, यहाँ पर TM01 मोड आ जाएगा। इसी तरह से हम जनरेटर को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। एक बार पहले ऊपर देख लें, फिर उसके बाद वापस फिगर में आएंगे। Figure B shows the excitation of circular guide through rectangular to circular waveguide transition. The TE10 mode excited by the probe in a rectangular waveguide converts it into TE11 mode in circular waveguide. Similarly, TEM mode in a coaxial line converts TM01 mode in a circular waveguide. तो यहां पर फिगर है आपके पास A, फिगर है आपके पास में B। तो यहां पर जो फिगर B है इसमें देखिए ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से TE10 हम एक्साइट करते हैं, जो सर्कुलर वेवगाइड में जाकर TE11 आपके लिए जनरेट कर देता है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए ये कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल से TM01 आता है, जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर TM01 आपके लिए प्रोड्यूस कर देता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सर्कुलर और रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर मोड एक्साइटेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक करिए, आप इन पर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को यूज करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।